स्वभाव में इतना अंतर प्रभु ने क्यों बनाया? किसी के पैर के नीचे चींटी मर जाती है, प्रभु से प्रार्थना करता है प्रभु मुझे माफ करो, बोले क्यों? मेरे पैर के नीचे चींटी मर गई। और एक व्यक्ति मुर्गे की नाड़ मरोड़ करके खा जाता है। ऐसा स्वभाव में भगवान ने अंतर क्यों बनाया? आप हमें बताने की कृपा करें। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी किसी के स्वभाव में इतना अंतर भगवान ने क्यों किया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बनाया तो सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? आप मुझे बताने की कृपा करें। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पहले भगवान राक्षसों को कष्ट पहले राक्षसों को जन्म देते हैं। राक्षस जब दुनिया को कष्ट देते हैं, जब पूरी दुनिया त्राही त्राही करती है, तब भगवान बोलते हैं चिंता मत करो हम आ रहे हैं। और फिर वो आते हैं कि कभी राम बनके तो कभी भिन्न भिन्न रूपों में अवतार आते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या केवल राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं? आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर के मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर जी, मुझे नहीं लगता कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, लेकिन फिर भी आपने जग की भलाई के लिए पूछा है तो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। आपने पूछा कि भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया? भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया? अरे भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। आज विश्व की जनसंख्या है 7 अरब और 7 अरब चेहरे उसने अलग अलग बनाए हैं। भगवान ने दुनिया को सुंदर कितना बनाया है। कितने तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, समुद्र, खेत खलियान, बाग बगीचे, कितने तरह के जीव जंतु भगवान ने बनाए और कितने सुंदर सुंदर बनाए। आप भगवान कृष्ण का मोर पंख देखते हो, मोर के पंख को आप देखो, कितना सुंदर सुंदर, ऐसा लगता है किसी चित्रकार ने चित्रकारी करी हो मोर पंख में। अब किसी चित्रकार ने थोड़ी की है, ये तो भगवान ने बना करके भेजा है। मोर पंख देख के लगता है कितनी सुंदर चित्रकारी है। अनार का फल आपने देखा है, अनार के फल में अनार ऐसे फिट किए हैं भगवान ने जैसे किसी मशीन से दाने फिट करके रखे हो, है ना? सोचो जरा, भगवान ने दुनिया, एक जमीन में भिन्न भिन्न स्वाद किसने दिए? एक एकड़ का खेत है, एक फल उगाया खाया, एक वृक्ष उगाया फल निकला तो खाया तो मुंह मीठा हो गया। बोले क्यों? वो आम है। एक फल खाया तो मुंह चरपरा हो गया, बोले वो मिर्ची है। एक फल खाया तो मुंह खट्टा हो गया, बोले क्यों? वो नींबू है। एक फल खाया तो मुंह कड़ा हो गया, बोले क्यों? बोले वो करेला है। जमीन में इतने गुण कहां से आए? ऐसा तो है नहीं कि आम वाले वृक्ष में चीनी घोल करके डाल दी, या मिर्ची वाले में मिर्च घोल करके डाल दी, या नींबू वाले में साटरी घोल करके डाल दी हो। बोले जमीन में इतने गुण कहां से आए? भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि भगवान ने दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है ना? लिखा। और विदुर, जिसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया, सोच के देखो, जिसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। कि मनमोहन मनमोहना मनमोहन मन माही, और या मोहन सो सोहना तीन लोक में नाही। जिसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया वो स्वयं कितना सुंदर होगा। कि नाम तुम्हारा तारणहार। भगवान किसी को छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं बनाते।
भगवान भेदभाव नहीं करते। कहते हैं रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। भागवत में लिखा है जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणै विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। गीता में तो लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभई। 100 जन्म बीत जाने पर भी व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़ता है। आप सुन रहे थे कल भीष्म पितामह कितने जन्मों का पहले का गलती से पाप हुआ, वो कितने जन्मों बाद वो पाप को भोगना पड़ा। सुन रहे थे ना कल? छोटे से सर्प को उठा करके डाला, शूल में जाकर के सर्प पड़ा, और बहुत जन्मों बाद वो छोटे छोटे शूल बड़े बाण बनकर के प्रकट हुए। इसलिए लिखा है जन्म कोटि सतैरपि, कोटि जन्म करोड़ों जन्मों बाद भी पाप पुण्य पीछा नहीं छोड़ते। व्यक्ति पाप करता है पुण्य करता है जब नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अंत में जब हिसाब देना पड़ता है तो सब याद आता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। और जिसने मानव जन्म पाकर के भी अच्छा कर्म नहीं किया, समाज का, धर्म का, देश का, सबका भला नहीं किया, तो मानव जीवन निरर्थक है। मानव जीवन पाकर के किसी का भला नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो कहते हैं मानव जीवन का औचित्य क्या रह जाएगा। देखो, खाना पीना सोना जगना उठना बैठना, पत्नी होना, बच्चे होना, परिवार होना और मर जाना, ये तो पशु पक्षियों के साथ भी होता है। वो भी खाते हैं पीते हैं सोते हैं जगते हैं उठते हैं बैठते हैं, परिवार उनका होता है, बच्चे उनके होते हैं, अंत में मर जाते हैं। तो क्या यही मानव जीवन का उद्देश्य है? ये जन्म मिला है भगवान का भजन हो। देखो, दुकान पर, ऑफिस में, फैक्ट्री में जाना, बार बार मैं बोलता हूं ये धर्म है। धन कमाना धर्म है, परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है, लेकिन सब करते करते मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। हमारे हाथों से किसी का भला हो जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है। किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित हमारे द्वारा ना हो, क्योंकि कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। मनु महाराज शत्रुपा महारानी को प्रकट किया, आपने सुना। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति देवहूति प्रसूति मनु महाराज की पुत्रियां बनी हैं। आगे के इनके वंश की कथा सुनाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम है कर्दम। क्या नाम है? कर्दम ऋषि। भगवान की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। भगवान ने दर्शन दिया है, हे कर्दम वरदान मांगो। कर्दम जी ने कहा, प्रभु आपका स्मरण करता रहूं और क्या चाहिए। भगवान ने कहा, अब मेरी इच्छा है आप अपने गृहस्थ को बढ़ाइए, अब विवाह कीजिए। कर्दम जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं विवाह नहीं करना चाहता। बोले, नहीं नहीं, तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आने वाली तुम्हारी संतान इस सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
करदम जी ने कहा प्रभु मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन जब करूंगा जब आप मुझे वरदान देंगे। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके यहां पर आप मेरे यहां पर पुत्र बन करके आए। आप मेरे यहां पर पुत्र बन करके आए तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा हे करदम जी आप चिंता मत करो, मैं आपके यहां पर पुत्र बन करके आऊंगा। आशीर्वाद देकर के चले गए। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आज करदम ऋषि के पास में गए। करदम ऋषि ने मनु महाराज को प्रणाम किया, शत्रुपा महारानी को प्रणाम किया। करदम जी ने 3 आसन लगाए, एक मनु महाराज के लिए, एक शत्रुपा महारानी के लिए और एक अपनी होने वाली धर्म पत्नी के लिए। एक अपने होने वाले ससुर जी के लिए, एक सास के लिए और एक अपनी होने वाली पत्नी के लिए 3 आसन करदम जी ने लगाए हैं। कहते हैं मनु महाराज आसन पर बैठे, शत्रुपा महारानी आसन पर बैठी, लेकिन माता देवहूति पति द्वारा दिए गए आसन पर नहीं बैठी। क्यों? ये माता देवहूति है, ये जानती है कि ये मेरे पति होने वाले हैं और मुझे पति की सेवा करनी है, मुझे पति से सेवा करवानी नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं पत्नी का परम धर्म है पति की सेवा करना, क्योंकि लिखा है कि पति के नाम पर कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। कि पति के लिए सब सुख त्याग दे जो औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। माता देवहूति को पता है ये मेरे पति होने वाले हैं। देखो पत्नी जो है वो 3 प्रकार की होती है, मैं हर बार बताता हूं। किस किस को पता है 3 प्रकार की पत्नी? 3 प्रकार की ना, पप्पी भैया को सब मालूम है। 3 प्रकार की पत्नी किसी को मालूम है कौन कौन सी होती है? हाँ आपको मालूम है। बोले पहली होती है पत्नी। बोले पत्नी काहे थे क्या महाराज? बोले पत्नी वो होती है जो पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करें, पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करें, अतिथि का सत्कार करे, सास ससुर का भी सम्मान करें, वो होती है पत्नी। दूसरी होती है धर्म पत्नी, डीपी भी बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप वाली अलग होती है। डीपी मतलब धर्म पत्नी। धर्म पत्नी किससे कहते हैं गुरुजी? बोले पति की सेवा तो करे, पति की आज्ञा का पालन करें, लेकिन विशेष रूप से पति को धर्म के कार्य में आगे बढ़ाए, पति को धर्म के कार्य में बढ़ाए, वो होती है धर्म पत्नी। और तीसरी होती है वाइफ। क्या होती है? ये वाइफ बड़ी खतरनाक होती है महाराज। हाँ वाइफ किससे कहते हैं गुरुजी? एक संत ने डेफिनेशन किया वाइफ का। बोले वाइफ क्या होती है? बोले वाइफ में 4 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? बोले W I F और E। तो क्या मतलब गुरुजी? बोले W का मतलब विदाउट, I का मतलब इंफॉर्मेशन, F का मतलब फाइटिंग और E का मतलब एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, जो बिना बताए हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहे, वाई को नाम वाइफ है ना? हाँ
वो वाइफ है। हमारे अमित भैया तो पत्नी पर बड़ी सुंदर कविता सुनाते हैं। आ जाओ जरा एक बार। हाँ, ये बहुत, इनको बहुत मालूम है सब चीजें। हाँ, एक बार ताली बजाओ जरा। हाँ, एक बार दे दो माइक जरा और दिखाना भैया प्रवीण जी जरा। हाँ, एक बार ताली बजा दो जरा। हेलो, सुना दे एक बार। बोल रहे थे, बोले गुरुजी जरा एक बार पत्नी के ऊपर सुना रहे हैं कुछ।